धान की फसल में कई सारे किसान भाई सागरिका ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं या बायोवीटा का प्रयोग करते हैं, जिससे काफ़ी किसान भाइयों को लाभ मिलता है और कुछ किसान भाइयों को लाभ नहीं भी मिलता है, क्योंकि वो सही तरीके से सही ढंग से उसका प्रयोग नहीं करते हैं और सही समय पर उसको सही मात्रा में नहीं देते हैं। तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप पहली बार इसका प्रयोग करने जा रहे हैं अपनी फसल में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और या फिर इससे पहले प्रयोग कर रहे हैं लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए और आप भी वैज्ञानिक तरीके से सफल खेती कर अच्छा उत्पादन ले पाएँ। सागरिका ग्रोथ प्रमोटर अगर आप अपनी फसल में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको आप 2 बार प्रयोग करें। पहली बार तब आपको प्रयोग करना है जब आपकी फसल 6 से 7 दिन के बीच में हो, यानी 8 दिन की हो गई हो, जब हमारी फसल में हरियाली दिखाई देने लगे, रोपाई के बाद जब पौधे बिल्कुल जड़ पकड़ लेते हैं, हरे दिखाई देने लगते हैं, तब जब हम उसमें सिंचाई करते हैं, पहली उर्वरक जो देते हैं उसके साथ में हमें सागरिका देनी रहती है। मात्रा की बात करें तो पहली बार जो आप सागरिका दे रहे हैं वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। किसी भी डीएपी, एनपीके या कोई भी आप यूरिया इत्यादि जो उर्वरक दे रहे हैं पहली सिंचाई पर, उसके साथ में आप दे सकते हैं। दूसरी बार जब आपको यही ग्रोथ प्रमोटर देनी है तो अभी आप चाहें तो इसमें दानेदार ले सकते हैं, या फिर अगर आप दानेदार नहीं लेना चाहते हैं तो घुलनशील का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घुलनशील प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे साथ में करें, दोनों को मिलाकर आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप दानेदार फार्म में देना चाहते हैं 10 से 12 केजी आपको डोज रखनी है दूसरी बार जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो गई हो। किसी भी उर्वरक के साथ में यूरिया, एनपीके, डीएपी के साथ में आप फिर से दोबारा इसको दे सकते हैं। बची जो इसके बीच में जो समय रहता है 15 दिन पर या 20 दिन पर, अगर आप चाहें तो इसमें जो घुलनशील वाली आती है, जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको अगर आप एक बार स्प्रे करते हैं एनपीके 19-19 के साथ में, ये जो हमने आपको 2 कॉम्बिनेशन बताए हैं पहली बार और दूसरी बार, यानी 10 दिन की फसल या 7 दिन की फसल होने पर, फिर आपकी जो 30 दिन की 35 दिन की फसल है तब, इसके बीच में जो आपको समय मिलेगा वो 15 दिन की फसल पर समय मिलेगा। तो अगर आपका ग्रोथ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है और काफ़ी तेज़ी से आप विकास चाहते हैं तो एक बार और आप इसका स्प्रे कर सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, वो भी एनपीके 19-19 के साथ में। लेकिन अगर आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ कर रही है इन्हीं 2 डोजों में तो आपको अन्य डोज देने की आवश्यकता नहीं रहती है। सागरिका काफ़ी अच्छा काम करती है। ये एक समुद्री शैवाल है जो कि हमारी जो खेत होती है, खेत में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स छुपे हुए होते हैं, उनको क्या करता है, ये सक्रिय कर देता है। कई लंबे समय से जो मृदा अवशेष में पड़े हुए होते हैं उनको सक्रिय कर देता है और पौधे को ऑब्जर्व कराने में, यानी पौधे तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करता है, जिससे हमारे पौधे का विकास तेज़ी से होता है। तो इसका आप प्रयोग करें तो आपकी फसल में ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, हरियाली काफ़ी अच्छी दिखेगी और अन्य जो फसलें हैं उनसे मुकाबले आपकी फसल तेज़ी से चलेगी, जिससे आप आगे भविष्य में काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब हम आपको बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया रहता है। एक सागरिका गोल्ड नाम से आता है, एक सागरिका प्लस प्लस आता है। तो थोड़ा गोल्ड महंगा पड़ता है। सागरिका Z++ जो है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लाभ काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे इत्यादि की दिक्कत नहीं है तो आप चाहें तो सागरिका गोल्ड भी ले सकते हैं। थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा काम करती है क्योंकि कुछ उसमें अतिरिक्त पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फसल में सागरिका का प्रयोग करके ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ा सकते हैं। टिलरिंग काफ़ी अच्छी रहती है, इस बात का तो मैं दावा करता हूँ। अगर आप अपनी फसल में सागरिका ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं जो हमारे बताए गए तरीके हैं उनकी तरह, तो आप काफ़ी अच्छा लाभ ले पाएंगे, ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर एक फसल में आप प्रयोग इसका नहीं करते हैं, एक में प्रयोग करते हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर, दुगना अंतर आपको दिखाई देगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।